गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फिफ्थ, जिली द जिराफ। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन फिफ्थ, जो कि एक स्टोरी है एक जिराफ के बारे में जिसका नाम है जिली, यानी कि जिली नामक जिराफ। एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक शिक्षाप्रद कहानी जिससे हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे टॉलेस्ट एनिमल्स एंड शॉर्टेस्ट एनिमल्स, सबसे लंबे जानवर और सबसे छोटे जानवर। उसके अलावा अपने सीखेंगे कि किस तरह से जिली इस स्टोरी से एक पाठ सीखता है और हमें इस स्टोरी से एक लेसन सीखने को मिलता है कि हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ठीक हैं और हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, अपना सर्वोत्तम प्रयास करने की कोशिश करते हुए खुश रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने जिराफ अवश्य देखे होंगे। किसी जू में अगर विजिट करने का मौका मिला हो या फिर टीवी के अंदर डिस्कवरी चैनल पे या अपनी बुक्स के अंदर आपने जिराफ के बारे में अवश्य पढ़ा होगा, देखा होगा। तो जिराफ जो कि एक टॉलेस्ट एनिमल्स के अंदर आता है, अपने टॉलेस्ट एनिमल्स के अंदर किस किस को रख सकते हैं? सोचिए, आप स्वयं सोचिए कि टॉलेस्ट एनिमल्स के अंदर आप किस किस को रख सकते हो। टॉल एनिमल कौन कौन से हैं? जैसे जिराफ, वैसे कुछ और, एलिफेंट, कैमल, ये सब क्या है? टॉल एनिमल्स। तो शॉर्टेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एनिमल्स, जो शॉर्ट हैं, छोटे हैं, ठिगने हैं, मतलब इतने अधिक लंबे नहीं हैं, बौने हैं, सबसे छोटे, उसके अंदर आप इंसेक्ट्स, एंट्स, फ्लाई, इन सबको अपने इसमें रख सकते हैं, मॉस्किटोज। तो ये सब किसमें आते हैं? शॉर्टेस्ट एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं स्टोरी में कि जिली जिराफ के बारे में स्टोरी क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट स्टोरी टाइम। जिली द जिराफ लिव्ड एट द मॉर्गन जू। जिली जिराफ मॉर्गन चिड़ियाघर में रहता था। She had been there for a long time and was friends with all the other giraffes. वह वहाँ लंबे समय से रह रहा था और अन्य सभी जिराफों के साथ मित्र था। यहाँ पे सी वर्ड यूज हुआ है, यानी कि फीमेल है। तो यानी कि जिली एक फीमेल जिराफ है, उसके लिए सी वर्ड यूज किया गया है और बोला गया है कि जिली जो कि मॉर्गन चिड़ियाघर में रहती थी और वह वहाँ लंबे समय से रहती थी, इसलिए वहाँ के सभी अन्य जिराफ थे उनके साथ मित्रता थी। देयर वाज जस्ट वन प्रॉब्लम। वहाँ केवल एक समस्या थी। अब सोचिए क्या समस्या हो सकती है जब सभी मित्र थे वहाँ पे। जिली वाज सो मच टॉलर देन ऑल द अदर जिराफेज दैट शी फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जिली है वो अन्य सभी जिराफों से बहुत अधिक लंबी थी, इसीलिए वह उनमें अपने को बिन पाती थी। शी फेल्ट आउट ऑफ प्लेस, यानी कि वह अपने आप को उनसे अलग, बाहर महसूस करती थी। आउट ऑफ से बाहर या अलग। अब टॉलर देन, अब देखिए यहाँ पे अपने जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होती है उसमें से
पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्रियां बनती है। तो उसी डिग्री में से कॉम्परेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज किया गया है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में, 2 प्राणियों के बीच में, एक वस्तु के बीच में, एक वस्तु के बीच में और एक समूह के बीच में तुलना कर रहे होते हैं अपने, तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और इसकी पहचान एडजेक्टिव के आखिर में या तो ER लगा होता है या फिर उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा होता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से टाल, टालर और टालेस्ट। तो यानी कि ये यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हुए, और इसमें कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन वर्ड का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है के बजाय। तो जिली वाज सो मच टालर देन ऑल द अदर जिराफेज। यहाँ पे देखो अन्य जिराफों के साथ तुलना करते हुए बताया गया है जिली की कि वह अन्य सभी जिराफों से बहुत अधिक लंबी थी और इसलिए वह अपने आप को उनसे अलग महसूस करती थी। When she roamed around slowly on hot days, she had to duck all the time to get past some of the trees. जब वह उन गर्म दिनों के अंदर धीमे धीमे विचरण करती थी, यानी कि घूमती थी, टहलती थी, शी हैड टू डक, उसे झुकना पड़ता था। डक मिस होता है अपनी गर्दन को एकदम से झटकते हुए किसी चीज़ से अलग करना, ताकि उसको कोई चीज़ टकराए नहीं। जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो तो बॉलर जब कभी बाउंसर डालता है तो बैट्समैन उसको डक करता है, यानी कि अपनी गर्दन को उससे अलग हटाने की कोशिश करता है, उससे बचता है, नीचे की तरफ झुकता है। उसी तरह से ये जिली भी जब अपनी किसी पेड़ों के पास से गुजरती थी तो बहुत अधिक लंबी होने की वजह से कि उसके किसी टहनी से वो टकरा ना जाए, किसी पेड़ से वो टकरा ना जाए, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झटकती थी। तो शी हैड टू डक ऑल द टाइम टू गेट पास्ट सम ऑफ द ट्रेज, इसीलिए उसे कुछ पेड़ों के पास से गुजरने के लिए हर समय अपनी गर्दन को झुकाना पड़ता था, यानी कि बहुत अधिक लंबी होने की वजह से उसे परेशानी भी झेलनी पड़ती थी कि जब कभी वह पेड़ों के पास से गुजरती थी तो उसे लगभग सभी वृक्षों के पास से गुजरते समय अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता था ताकि उसे किसी प्रकार की चोट ना लगे। द अदर जिराफ जस्ट वॉक्ड अलोंग विदाउट एनी प्रॉब्लम, जबकि अन्य जिराफ थे वो उसके साथ साथ बिना किसी समस्या के चलते थे। यानी कि जब उसने देखा कि देखो यार इनके तो बहुत बढ़िया है, साथ साथ में आराम से चले जा रहे हैं और अपने को बार बार नीचे की तरफ झुकना पड़ रहा है। शी couldn't help but wonder as she walked along, वह कोई सहायता नहीं कर सकती थी परंतु आश्चर्य कि वह साथ साथ चलती थी। Why can't I be like them, और फिर जिली सोचती है Why can't I be like them, यहाँ पे आई किसके लिए आया है? जिली के लिए आया है। जिली स्वयं सोच रही है और क्या सोच रही है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकती। Why can't I be like them, कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकती। I get so tired of bending down to get past all these trees, और वो कहती है कि मैं इन सभी वृक्षों के पास से गुजरने के लिए नीचे झुकते झुकते बहुत अधिक थक चुकी हूँ। I get so tired, tired मीन्स थक जाना। तो जिली सोचती है, क्या सोचती है कि मैं भी अगर उनके जितना ही कद की होती तो मैं भी आराम से इन वृक्षों के नीचे से गुजर जाती, लेकिन मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकती हूँ और मैं नीचे झुकते झुकते थक चुकी हूँ। वन डे जिली वाज chewing on some leaves when she saw one of her friends named Granite struggling to reach some leaves on the other trees. एक दिन जिली जब कुछ पत्तियों को चबा रही थी, उसने अपने मित्रों में से एक मित्र को देखा जिसका नाम ग्रेनाइट था, जो कि स्ट्रगलिंग टू रीच सम लीव्स ऑन द अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ पर कुछ पत्तियों तक पहुंचने के लिए संघर्षरत थी। यानी कि उसने क्या देखा, एक दिन जिली जब बहुत आराम से किसी वृक्ष की पत्तियों को चबा रही थी तो उसने अपने मित्रों में से किसी एक मित्र को देखा जो कि जिसका नाम ग्रेनाइट था, यानी कि ग्रेनाइट था, जो कि किसी दूसरे वृक्ष की पत्तियों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। I wish I was tall enough to reach those leaves, the other giraffe. उसके बाद में
दूसरा जिराफ सोचता है, said to himself, यानी कि दूसरा जिराफ अपने स्वयं से कहता है, क्या कहता है, अपने आप से सोचता है, क्या सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही लंबा होता कि उन पत्तियों तक आसानी से पहुँच जाता। द अदर जिराफ सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं से कहा, यानी कि दूसरे जिराफ ने कहा कि मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी उतना लंबा होता कि उन पत्तियों तक आसानी से पहुँच पाता। जिली वंडर्ड ओवर नियर हिम एंड आस्क्ड, जिली उसकी तरफ घूमती हुई, जिली वेंडर्ड ओवर नियर हिम एंड आस्क्ड, जिली ने उसकी तरफ घूमते हुए देखकर पूछा, व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि क्या समस्या है, क्या गलत है, यानी कि वो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। द जिराफ सेड, आई एम हैविंग ट्रबल रीचिंग द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज, तो उस जिराफ ने कहा कि मेरे पास उन वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने की परेशानी है। वो कहता है कि मैं उन वृक्षों की पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरी यही समस्या है। आई विश आई वर एज टॉल एज यू सो आई वुडंट हैव एनी ट्रबल गेटिंग माई फूड, और उसके बाद में यहाँ पे एज टॉल एज उतना ही जितना की, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। अभी अपने बात की थी ना पीछे कॉम्परेटिव डिग्री, उससे पहले जो पॉजिटिव डिग्री होती है जब किसी एक व्यक्ति को या एक वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान बताया जाता है, तुलना नहीं होकर दोनों के अंदर समानता बताई जाती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होती है और अपने एज वर्ड का यूज करते हैं। तो आई विश आई वर एज टॉल एज यू सो आई वुडंट हैव एनी ट्रबल गेटिंग माई फूड, और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही लंबा होता जितना कि तुम हो, ताकि मुझे अपने मेरे भोजन को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद में यू वांट टू बी एज टॉल एज आई एम आस्क्ड जिली, जिली ने पूछा कि तुम जितना मैं लंबी हूँ उतना ही लंबा होना चाहते हो, यानी कि जिली उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम ये सोचते हो कि जितना मैं लंबी हूँ उतने लंबे तुम हो। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।